पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन को तैयार। पानी रोका तो पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काकोल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, गलत फहमी में कोई ना रहे, अमन हमारी तरजीह है मगर कमज़ोरी नहीं। पानी हमारी लाइफ लाइन है। भारत ने मुहिम जुई की तो 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से ज्यादा किसी की कुर्बानियां नहीं। अफगानिस्तान फितनल खवारिज के हाथों अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोके। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है, पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी, हम इसका दिफा करना जानते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, दो कौमी नजरिया हमेशा से पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद रहा। किसी पाकिस्तानी को रत्ती भर भी इसमें शक नहीं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों और हिंदुओं के मजहब, तहजीब, जबान, सकाफत और तारीख को यकसर मुख्तलिफ करार दिया। आर्मी चीफ ने खिताब के दौरान कहा, हम मुसलमान जिंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। भारतीय मीडिया अपने रवायती झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मस्क नहीं कर सकता। मोदी हुकूमत के पानी बंद करने के दावे हकीकत से कोसों दूर। पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकियां देने वाला भारत अपना इजाफी पानी संभालने में नाकाम। बगैर बताए दरिया झेलम में पानी का बड़ा रैला छोड़ दिया। मुजफ्फराबाद में दरिया के बहाव में गैर मामूली इजाफा। ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया झेलम में पानी की सतह 7 से 8 फीट बुलंद हो गई। लोगों को दरिया के किनारे से दूर रहने की हिदायत। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब पानी छोड़ने से साबित हो गया, मोदी हुकूमत के कौल और फेल में तजाद है। सिंतास मुआहदे की मअतली। इंडस वाटर कमीशन ने भारत इकदाम का जायजा लेना शुरू कर दिया। वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और इंडस कमीशन के माहिरीन पर मुश्तमिल थिंक टैंक बनाए जाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक थिंक टैंक अपनी तजावीज़ वफाकी काबीना को पेश करेगा। वज़ीर आज़म माहिरीन की राय पर हतमी फैसला करेंगे। पाकिस्तान जल्द कानूनी माहिरीन की रिपोर्ट की रोशनी में वर्ल्ड बैंक जाने का ऐलान कर सकता है। माहिरीन के मुताबिक इस मामले में पाकिस्तान की कानूनी और आईनी पोजीशन भारत के मुकाबले में ज्यादा मजबूत है। पहलगाम वाक़े पर मोदी सरकार का एक और झूठ बेनकाब। कश्मीरी तंजीम TRF ने पहलगाम वाक़े से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फौरी बाद कश्मीरी मुजाहमती तंजीम TRF की जानिब से वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करने का ड्रामा रचाया गया। मुजाहमती तंजीम की जानिब से कहा गया है, पहलगाम वाक़या तहरीक आज़ादी कश्मीर को बदनाम करने की सोची समझी भारतीय साजिश है। जंग हुई तो हम भारत से ज्यादा तैयार हैं, हम जंगजू कौम है। भारत ही नहीं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पहलगाम ड्रामा बेनकाब हो चुका, इसके हकायक सामने लाना चाहते हैं। 2:30 बजे वाक़या हुआ, 10 मिनट बाद FIR दर्ज हो गई। ये भी तय कर लिया गया इसमें सरहद पार लोग मुलविस हैं। पता नहीं इससे बड़ा ड्रामा किसे कहते हैं। मोहसिन नकवी ने मुतालबा किया, पहलगाम के साथ जाफर एक्सप्रेस वाक़े की भी तहकीकात कराई जाए। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में रॉ को मुलविस करार दे दिया। वाज़ेह किया, कलअदम BLA और रॉ दो नहीं एक नाम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, माजी में भी पाक भारत जंगें होती रहीं लेकिन किसी ने पानी रोकने की बात नहीं की। पानी के हवाले से भारत ने एक तरफा और मुतनाज़ इक़दाम किए। पाकिस्तान और भारत की वाटर डिप्लोमेसी अहम है। मजीद कहा, दुनिया भर में जंगें होती आई हैं लेकिन खाने पीने की अशिया के मुतालिक आलमी कवानीन हैं। भारत ने मुज़ाकरात से बार बार इनकार किया। भारत दहशत गर्दी का बहाना बनाकर सिंतास मुआहिदा ख़त्म करना चाहता है। पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा। वज़ीर आज़म जब मुनासिब समझें APC बुला सकते हैं। पाकिस्तान और भारत बढ़ती कशीदगी का खुद ही हल निकाल लेंगे। अमेरिका के दोनों ममालिक से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पहलगाम हमले के बाद पड़ोसी ममालिक में तनाव है। दोनों मुल्कों के लीडरों को जानता हूँ। पाक भारत ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे। ट्रंप पाक भारत कशीदगी की तारीख से नाबल्द निकले। मसला कश्मीर 1500 साल पुराना करार दे दिया। पाकिस्तान और चीन का सिफारती रवाबित और हम आहंगी जारी रखने पर इत्तफाक। चीनी सफीर जांग जीटोंग की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर बातचीत। इसहाक डार ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। चीनी सफीर की खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी।
नायब वजीर आजम से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की भी मुलाकात। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान हर हाल में अपने कौमी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इसहाक डार मिस्री और तुर्क वज़राए ख़ारिजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक भारत कशीदगी खत्म करने के लिए इलाकाई ताकतें और दोस्त ममालिक सरगर्म। ईरान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पैगाम में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा पाकिस्तान और भारत ईरान के बरादर हमसाया ममालिक हैं। मुश्किल वक्त में दोनों ममालिक के दरमियान मामलात को सुलझाना चाहते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फरहान बिन फैसल का पाकिस्तानी और भारतीय हम मनसबों इसहाक डार और जे शंकर को टेलीफोन। पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की दोनों मुल्कों से तहम्मुल और बर्दाश्त का मुज़ाहिरा करने की अपील। भारत के जारहाना अज़ाइम के खिलाफ और मजलूम फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए मुल्क की हड़ताल। कराची में ताजरों ने रैली निकाली। लाहौर की छोटी बड़ी मार्केटें बंद रहीं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा में कारोबार बंद रहा। बलूचिस्तान में चमन, खुजदार, हरनाई, हब नोशकी, जाफराबाद, नसीराबाद में हड़ताल। पंजाब के छोटे बड़े शहरों के ताजरों ने हड़ताल की कॉल पर लब्बैक कहा। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी मार्केटें बंद रहीं। ताजरों ने इसराइली मुजालिम की मजम्मत की। मोदी सरकार को बावर कराया कि मुल्की दिफा के लिए पूरी कौम फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद के बंदिश से भारत को बड़ा माली नुकसान। भारतीय एयरलाइंस का फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। परवाज़ों के अखराजात में यौमिया करोड़ों रुपए का इजाफा। यूरोप और अमरीका जाने वाली परवाज़ों का दौरानिया बढ़ गया। भारतीय एयरलाइंस ने ईंधन पूरा करने के लिए टिकट महंगे कर दिए। अमरीका, लंदन और यूरोपीय ममालिक जाने वाले भारतीय मुसाफिर खार होने लगे। बालाकोट हमले के बाद भी पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद रखी। 2019 में भारतीय एयरलाइंस को 700 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मेहमान एजाज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को तकरीब में आमद पर सलामी पेश की गई। पास आउट होने वालों में कतर, इराक, नेपाल और बांग्लादेश के कैडेट्स भी शामिल। शबीर कंपनी को कायदे आज़म बैनर से नवाजा गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, आला सिविल अस्करी हुकाम और गैर मुल्की सिफारतकारों की भी शिरकत। स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चुराट में भी SSG कमांडोज की पासिंग आउट परेड। बाने पीटिया पर हमला साबित होने पर मुलजिम नवीद को 2 बार उम्र कैद की सजा। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। शहरी मौसम के कत्ल और दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुलजिम नवीद को अलग अलग उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत ने शरीक मुलजिमान तैयब जहांगीर भट्ट और वकास को बरी कर दिया। 3 नवंबर 2022 को वजीराबाद में PTI की रैली में फायरिंग की गई थी। वाक़े में PTI रहनुमाओं समेत 13 अफराद जख्मी हुए थे। भारत अगर पानी बंद करेगा तो हम उसकी सांस बंद कर देंगे। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है पहलगाम का बहाना बनाकर सिंतास मुआहिदे को निशाना बनाया गया। गौरी, शाहीन और गजनवी मिसाइल हमने भारत के लिए बनाए हैं। हमारे तमाम मिसाइलों का रुख भारत की तरफ है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। इसने मकबूजा कश्मीर में 1 लाख से ज्यादा लोगों को शहीद किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरह के वाकयात दोहराना भारत का पुराना वतीरा है। जाली मुकाबलों के लिए 1500 कश्मीरियों को उठाया गया है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत की गलतफहमी है कि पाकिस्तान चुप रहेगा। मोदी सरकार अपनी कमजोरी छुपाने की कोशिश कर रही है। मकबूजा कश्मीर में जुल्म की इंतहा कर दी गई। जिम्मेदारों का मुजाहिरा करते रहेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब बुखारी बोली पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सिंतास मुआहिदा खत्म करने के लिए किया गया। पाकिस्तान के पास जाफर एक्सप्रेस हमले में भारत के मुलविस होने के सबूत हैं। हमसाया मुल्क ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की। सबूत है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एयर पंजाब प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। नई एयरलाइन के लिए फौरी तौर पर 4 एयर बस लीज पर लेने का फैसला।
लाहौर से रावलपिंडी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की भी असूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से रुकने पंजाब असम्बली नौशेर खान लंगड़ियाल की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा, हुकूमत के मौसर इक़दाम से किसान के लिए तरक्की और खुशहाली के रास्ते खुल रहे हैं। मरीजों को मुफ्त अद्वियात का वादा हर सूरत पूरा होगा। लाहौर को ECO टूरिज्म कैपिटल 2027 का एजाज मिल गया। एक्स पर मरीम नवाज ने ECO ममालिक का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में क्रिप्टो से मुतल्लिक बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ का कहना है, बहुत कम वक्त में क्रिप्टो से मुतल्लिक पेशरफ्त की है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत के मौके पर गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसीअ पुरकशिश मौक़े मौजूद हैं। शरीक चेयरमैन वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने कहा, पाकिस्तान तेज़ी से उभरती मईशत है। पाक भारत कशीदगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फरोख्त का दबाव। रवा हफ्ते 1846 पॉइंट्स की मंदी, 250 अरब रुपए का नुकसान। 3 अरब शेयर्स की खरीदो फरोख्त के लिए सरमायाकारों ने 146 अरब रुपए खर्च किए। 6 रोज़ा कारोबारी हफ्ते में सोना 1000 रुपए सस्ता हुआ। 1 तोला 3,48,700 रुपए का हो गया। 1 अमरीकी डॉलर 280 रुपए 97 पैसे में फरोख्त हुआ। मुल्क भर में 30 अप्रैल तक हीट वेव का अलर्ट जारी। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जाए हरारत मामूल से 7 डिग्री तक ज्यादा रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद, बस्ती और बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पारा 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। NDMA की मुतल्लिका महकमों को इकदाम की हिदायत। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नारा, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, हर पाकिस्तानी की आवाज बन गया। मिल्ली नगमा, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तानियों के दिलों में उतर गया। नगमे में दुश्मन की बर्बादी और पाकिस्तान के हर फर्द को मिसले फौलाद करार दिया गया।